Hello friends, myself Prenika Raina. I am from NM Gopani Polytechnic Institute, Ranpur. In our previous lectures, we have studied about the measures of central tendency. In statistics chapter, measures of central tendency. And in our today's lecture, we will study about the measures of dispersion. So our first topic in the measures of dispersion is range. Range is defined as the difference between the maximum observation and the minimum observation. That means if we have a given set of data, range will be defined as the difference between the maximum observation, which is highest observation, and the minimum observation, that is which is lowest observation. So range is equal to maximum observation minus minimum observation. तो रेंज का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोई गिवन डेटा है, गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, तो उसमें से जो सबसे मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन होगी, जितनी भी चाहे 10 ऑब्जर्वेशन है, 5 ऑब्जर्वेशन है, उनमें से जो सबसे मैक्सिमम वाली ऑब्जर्वेशन है उसमें माइनस जो सबसे मिनिमम वाली ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जो सबसे ज़्यादा वैल्यू है हमारे ऑब्जर्वेशंस का, उनमें से सबसे जो छोटा वैल्यू है वो सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमें मिलेगा रेंज. रेंज तो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं मैक्सिमम हायर लिमिट डिवाइड माइनस लोअर लिमिट, मतलब कितना इस डेटा का रेंज कितना हो सकता है, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू इन द गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस. सो वी विल सी दिस एग्जांपल. Find the range of the following data. Data is 18, 20, 28, 15, 17, 22, 25, 34, 29 and 32. So what will be range? Range will be the maximum observation minus minimum observation, या difference of maximum observation and minimum observation. So which one is our maximum observation here? तो यहाँ पे हमारी maximum observation कौन सी वाली है? 18, 20, 28, 15, 17, 22, 25, 34, 29 एंड 32. सो यार 34 से ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है हमारे पास. यहाँ पे हमारी मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन कौन सी हुई? 34. सो दिस विल बी अवर मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस. सो विच वन इज़ अवर मिनिमम ऑब्जर्वेशन? आई थिंक ये 15 जो है, देखो 15 से कम कोई ऑब्जर्वेशन नहीं है, ठीक है. मैक्सिमम बड़े से बड़ी ऑब्जर्वेशन हमारे पास 34 है एंड मिनिमम छोटी से छोटी ऑब्जर्वेशन हमारे पास 15 है. तो बड़ी से बड़ी ऑब्जर्वेशन माइनस सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन जो है तो 15, दैट इज 34 माइनस 15. सो इट्स इक्वल टू 19. सो रेंज क्या हुई हमारी? 19. दैट इज मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन. ऐसे जो भी हमारे पास सेट दिया हो, ये कोई और वैल्यूज दी हो, तो उसमें से जो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन हमारी होगी, जैसे यहाँ पे 34 है सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन, अगर कोई और होगी तो उसमें से हमें क्या माइनस करना है? सबसे छोटी वाली ऑब्जर्वेशन. जैसे यहाँ पे 15 है मिनिमम ऑब्जर्वेशन, तो मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन, दैट इज अवर रेंज. तो रेंज एकदम सिंपल है कि मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन माइनस मिनिमम ऑब्जर्वेशन. Now our next topic is mean deviation. Mean तो हमने पढ़ा, mean means average. Now mean deviation. Deviation means अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं उसमें से थोड़ा डिविएट होना, उसमें से जो डिफरेंस आ रहा है, दैट इज मीन डिविएशन. इट्स डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशन ऑफ डेटा एंड देयर मीन. जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी गई है उनमें और उनका जो मीन आता है, उन ऑब्जर्वेशंस का जो मीन आता है, उस मीन में और जो ऑब्जर्वेशंस है उनमें जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज मीन डिविएशन. नाउ द एवरेज ऑफ डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस एंड देयर मीन इज कॉल्ड mean deviation from the mean and is denoted by the symbol delta x. Now the average of the difference between, जो average है किनका? difference between, किनके difference का? देखो जो हमारे पास डेटा दिया गया है उसका जो मीन है, ठीक है, हमने जो भी डेटा दिया था उसका मीन फाइंड आउट किया, और फिर जो मीन है उसका और जो हमारे पास ऑब्जर्वेशंस है उन दोनों का जो डिफरेंस आता है उसका एवरेज. जो हमारे पास मीन आया, सपोज हमारे पास मीन 50 आया, तो 50 एंड पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशंस, जो भी सभी ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं उनमें और 50 का जो डिफरेंस है उसका मीन जो होता है उसको हम कहते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन. यानी कि मीन डिविएशन किससे? मीन से. जो हमारा एक्चुअल मीन है उससे हमारा ये कितना डिविएट होता है. नेक्स्ट है इसमें और उसको हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं, मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं, और मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन को हम डेल्टा एक्स से डिनोट करते हैं. द एवरेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस एंड देयर मीडियन इज कॉल्ड एज मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन. ये था मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन, यानी कि मीन से हमारा मीन कितना डिविएट होता है, कितना उससे डिविएट होता है, कितना उसका डिफरेंस आता है, दैट इज मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन. नाउ मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन. द एवरेज ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जर्वेशंस, जो ऑब्जर्वेशन
और उनका मीडियन, पहले हमें मीडियन फाइंड करना है, जो गिवन सेट दिया है उसका मीडियन फाइंड करेंगे, फिर उस मीडियन में और जो हमारी ऑब्जर्वेशंस है उनमें कितना डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस का हमें एवरेज निकालना है और उस एवरेज को हम बोलते हैं मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन, and it is denoted by the symbol delta m. So here we studied about what is mean deviation, that is difference between the observations and their mean. ठीक है, जो भी हमारे पास मीन दिया गया है, जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी गई है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट देयर मीन. तो सबसे पहले हम उनका मीन निकालेंगे. ठीक है, मीन निकालने के बाद हम देखेंगे जो पर्टिकुलर सेट ऑफ ऑब्जर्वेशंस हैं उनमें और उनके मीन में, जो हमने मीन फाइंड आउट किया उस मीन में और हर ऑब्जर्वेशन में कितना कितना डिफरेंस आता है. तो वो जो सभी डिफरेंसेस आते हैं, वो जो डिफरेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज मीन डिविएशन. अब हमें देखना है कि वो डिफरेंस किससे है, मीन से हमने कैलकुलेट किया या मीडियन से कैलकुलेट किया. तो हमने अगर मीन से किया है तो मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन, और अगर हमने मीडियन में और ऑब्जर्वेशंस का डिफरेंस कैलकुलेट किया देन मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन. वो हम अभी एग्जांपल्स करेंगे तो हमें पता चल जाएगा. और मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन जो होता है दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एक्स, एंड मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन दैट इज डिनोटेड बाय द सिंबल डेल्टा एम. नाउ मीन डिविएशन फॉर द अनग्रुप्ड डेटा. अब जैसा कि हमने पढ़ा है पहले, व्हाट इज ग्रुप डेटा, व्हाट इज अनग्रुप्ड डेटा, व्हाट इज डिस्क्रीट वेरिएबल, व्हाट इज डिस्क्रीट डेटा, व्हाट इज कंटिन्यूअस डेटा. सो हियर मीन डिविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा. अब मीन डिविएशन हमें किसके लिए यहाँ पे फाइंड करना है, अनग्रुप्ड डेटा के लिए. सो सपोज x1 x2 xn, x1 x2 x3 so on up to xn be the n observations of the data. Then let x bar be the mean of the observation. Then mean deviation from the mean is given by delta x bar is equal to 1 by n sigma modulus of xi minus x bar, where x bar is equal to sigma xi upon n. So अगर हमारे पास ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं x1 x2 x3 अप टू xn, n ऑब्जर्वेशंस दी गई हैं और हमें उनका मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन फाइंड करना है. सो अगर फ्रॉम द मीन दिया गया है तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना है. तो दैट इज एक्स बार. सपोज एक्स बार बी द मीन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशन. हमने मीन निकाला, दैट इज एक्स बार आ गया हमारा मीन. ठीक है, देन मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन किसके बराबर होगा, मीन डिविएशन मीन से जो है वो किसके बराबर होगा, दैट विल बी डेल्टा एक्स बार, यानी कि चेंज इन मीन, डिविएशन इन मीन is equal to 1 by n. n means number of observations into sigma xi minus x bar. xi means particular observation, जो भी observation है x1 x2 x3 उसमें से हमें क्या माइनस करना है, हमारा x bar. x bar means mean. तो कोई भी पर्टिकुलर हर ऑब्जर्वेशन में से हमें x बार हमारा मीन माइनस करना है और उसका मॉड्यूलस मीन्स इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, अगर नेगेटिव वैल्यू आती है वी हैव टू टेक इट एज पॉजिटिव, और इन सब का जो टोटल होगा ऐसी सभी वैल्यूज का, ऐसी सभी ऑब्जर्वेशंस का, दैट इज सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. यहाँ पे एक्स बार तो हमें पता ही है, पहले हमने देखा था मीन किसके बराबर होता है, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, यानी कि सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस. एक और बार देख लेते हैं. सपोज x1 x2 x3 एंड अप टू xn आर द n ऑब्जर्वेशंस ऑफ द गिवन डेटा. हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है x1 x2 x3 अप टू xn एंड देयर मीन इज x बार. अगर हमें मीन नहीं भी दिया है सो वी हैव टू कैलकुलेट मीन एट दैट टाइम, हमें तब खुद से मीन कैलकुलेट करना होगा. एंड देन x बार बी द मीन ऑफ दैट ऑब्जर्वेशंस. देन मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन. मीन डिविएशन किससे, मीन से. तो हमारे इस मीन x बार से हमारी ये ऑब्जर्वेशन कितना डिविएट होती है उनका मीन हमें निकालना है. दैट विल बी डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू 1 बाई n. n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, सिग्मा मॉड्यूलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार. हियर एक्स आई इज ईच ऑब्जर्वेशन, x1 x2 x3. हमें हर ऑब्जर्वेशन में से मीन निकाल के एक टेबल बनाना पड़ेगा. हर ऑब्जर्वेशन में से हमें ये मीन माइनस करना पड़ेगा एंड वी हैव टू टेक द वैल्यू इन मॉड्यूलस, दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव. Now the mean of the n observations, if m is the median of the n observations. अभी हमने क्या फाइंड किया था, मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन फाइंड किया था, इसलिए हमें पहले x बार मीन निकाला था. अब यहाँ पे है मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन, यानी कि मीडियन से कितना डिविएट होता है
जो ऑब्जर्वेशंस हमारी हैं वो मीडियन से कितना डेविएट होती है उनका हमें मीन निकालना है. सो इफ़ m इज़ द मीडियन ऑफ n ऑब्जर्वेशंस x1, x2, x3 एंड अप टू xn, n ऑब्जर्वेशंस का जो मीडियन है दैट इज़ m. मीडियन तो हमें पता है क्या होता है, वो n है. देन मेन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन, तो मीडियन से हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो कितना डिविएट करती हैं उनका मीन, दैट इज़ इक्वल टू डेल्टा m, यानी कि मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन डेल्टा m इज इक्वल टू 1/n सिग्मा x मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस m. तो यहाँ पे हमें पता है 1/n, n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, xi मीन्स ईच ऑब्जर्वेशन x1, x2, x3 और m मीन्स मीडियन जो हमने निकालना पड़ेगा. जो भी क्वेश्चन दिया हो, अगर हमें मीन डिविएशन फ्रॉम द मीडियन फाइंड करना है, सो वी हैव टू फर्स्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ median. After that we have to subtract the value of mean deviation, subtract the value of this median from each observation, that is xi minus m, and after that we have to take the modulus of that and then total of these observations. Now दैट वाज, अभी जो हमने पहले देखा दैट वाज द मीन डिविएशन फ्रॉम फॉर अनग्रुप्ड डेटा, जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज नहीं दी गई होती है, दैट इज अनग्रुप्ड डेटा. अब जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसीज दी हो कि वो कितनी बार अकर करता है, कितनी बार होता है, दैट इज फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो जहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी दी हो दैट इज ग्रुप डेटा. एंड वी नो दैट इन ग्रुप डेटा वी हैव टू टाइप्स, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट डिस्क्रीट वेरिएबल. लेट x1, x2, x3 अप टू xk बी द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल x. तो x की वैल्यूज हमारे पास सपोज x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xk है, एंड f1, f2, f3 सो ऑन अप टू fk बी द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. जो सपोज x की वैल्यूज, वेरिएबल x जो हमारे पास है उसकी वैल्यूज हैं x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xk, एंड सिमिलरली जो इन वैल्यूज के कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है उनकी वैल्यू है f1, f2, f3 एंड सो ऑन अप टू fk. देन द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन. अब मीन डिविएशन किस से, मीन से, यानी कि हमारे मीन से हमारी ऑब्जर्वेशंस कितना डाइवर्ट होती है उनका एवरेज, उनका मीन, दैट विल बी डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स बार इज इक्वल टू 1/n सिग्मा ऑफ fi इंटू मॉड्यूलस ऑफ xi माइनस x बार. ठीक है, वेयर n इज इक्वल टू, यहाँ पे n हमें पता है किसके बराबर होता है, सिग्मा fi, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसीज जो सभी है उन सब का टोटल, एंड x बार दैट इज मीन. मीन इज इक्वल टू डिस्क्रीट फंक्शंस के लिए, डिस्क्रीट वेरिएबल्स के लिए मीन किसके बराबर होता है, सिग्मा fi xi अपॉन n, बिकॉज हियर वी हैव फ्रीक्वेंसी. अगर हमारे पास अनग्रुप डेटा होता है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी नहीं होती है. ठीक है, जो ग्रुप डेटा होता है उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी होती है, तो उसका अगर हमें मीन फाइंड करना होता है तो हमने वो प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ा हुआ है, दैट इज इक्वल टू सिग्मा fi xi अपॉन n. एक और बार देख लेते हैं मीन डिविएशन फॉर द ग्रुप डेटा. ठीक है, सपोज x1, x2, x3 सो ऑन अप टू xk बी द वैल्यूज ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल x. ये x की वैल्यूज है और f1, f2, f3 जो है वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है. इन वैल्यूज की कितनी फ्रीक्वेंसीज है वो कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज है. देन मीन डिविएशन फ्रॉम द मीन, ये जो हम कर रहे हैं डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए कर रहे हैं. तो मीन डिविएशन यानी कि हमारा जो ऑब्जर्वेशंस है वो मीन से, जो हमने उनका मीन निकाला है उससे कितना डाइवर्ट करती है उन सब का टोटल, उन जो डेविएशन आ रहे हैं जितना वो डाइवर्ट करती है उन सब डेविएशंस का टोटल, दैट इज मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स बार. ये डेल्टा एक्स बार मीन्स मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन, बिकॉज एक्स बार इज इक्वल टू मीन. एक्स बार वी डिनोट मीन बाय एक्स बार. डेल्टा एक्स बार मीन्स डिविएशन इन मीन. ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1/n. n मीन्स नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इंटू सिग्मा fi इंटू modulus of xi minus x bar. Here x bar is mean, xi is each observation x1, x2, x3 and fi is the corresponding frequency for these observations. N is total number of sum of frequencies or total number sigma of frequencies, total number of frequencies. Now where n is equal to sigma fi and x bar is equal to sigma fi xi upon n, that is mean of the frequency distribution. Similarly, if m is the median of frequency distribution, now what if m is the median of frequency distribution? First we studied about the mean of frequency distribution, but here is m is median of frequency distribution. Then the mean deviation from the median is given by
mean deviation from the median, that is given by delta m is equal to 1 by n sigma fi into modulus of xi minus m. पहले हमने देखा that was mean deviation from the median, तो वहाँ पे हम लिखते थे xi माइनस एक्स बार, क्योंकि वो किससे डिविएशन देखना था, हमें मीन से देखना था. यहाँ पे हमें देखना है हमारी जो ऑब्जर्वेशंस है वो अपने मीडियन से जितना डाइवर्ट करती है, उन सभी जो वैल्यूज़ आती है उसके डाइवर्ट कितना डाइवर्ट करती है, वो जो वैल्यूज़ आती है उन सब का एवरेज, उन सब का मीन. That is denoted by, that is given by, that is denoted by delta m and its value is 1 by n. N means total frequencies sigma fi, and then sigma fi into sigma fi means corresponding frequencies to xi. xi जो values है उनकी जो corresponding frequencies दी है that into modulus of xi minus m. पहले हम मीडियन निकालेंगे, उस मीडियन को फिर हम हर एक ईच ऑब्जर्वेशन से सब्ट्रैक्ट करेंगे और जो वैल्यूज आएगी उनका मॉड हमें लेना है, यानी कि वी हैव टू टेक पॉजिटिव वैल्यूज नॉट नेगेटिव. सपोज द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ पहले हमने देखा इफ द डेटा आर इन द फॉर्म ऑफ discrete frequency distribution. Now we have to see if the data are in the form of continuous frequency distribution. हमने पहले से देखा हुआ है continuous frequency distribution means जहाँ पे हमें क्लास इंटरवल्स दिए होते हैं 0 to 10, 10 to 20, इस टाइप के जहाँ पे क्लास इंटरवल्स दिए हों, that is called as continuous frequency distribution. और जहाँ पे 1, 0, 1, 2, 3 ऐसे discrete values दी हों उसको हम कहते हैं discrete frequency distribution. अब हम देखते हैं continuous frequency distribution में क्या होता है. Suppose x1, x2, x3 up to xk be the mid values of k classes. जो भी हमारी क्लासेस दी है, क्लास इंटरवल्स दिए हैं, उनके मिड वैल्यूज. इफ वी हैव अ क्लास इंटरवल 0 to 10 देन द मिड वैल्यू इज 5. ठीक है, इस तरह से जो भी हमें इंटरवल्स दिए हैं उन सब के मिड वैल्यूज हैं ये x1, x2, x3 up to xk, एंड f1, f2, f3 up to fk आर द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज. जैसे हमने पहले देखा था, पहले वाले में हमें डायरेक्ट वैल्यूज दिए थे. हियर वी हैव mid values because here it is continuous frequency distribution. We have class intervals. So for class intervals we require mid value of classes, that is x1, x2, x3 up to xk. These are the mid values of the classes, and f1, f2, fk be the corresponding frequencies. ये जो है ये क्या होंगी, corresponding frequencies होंगी, जो ये variables हैं इनके corresponding frequencies. Then mean deviation from the mean. First